साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी परीक्षा सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो टॉपिक लेकर आया हूँ जो पिछली परीक्षा में आपको जिसके प्रश्नों ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। आप लोगों ने उसे टच तो किया, लेकिन वो प्रश्न क्या हो गए? गलत हो गए। तो आज हम मानसिक अभिरुचि के पुलिस प्रणाली संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। आज पार्ट 1 लेकर आए हैं। अगले वीडियो में हम जल्द ही पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, जिससे आपको, मैंने देखिए थंबनेल में लिख रखा है कि सारे 13 लगभग क्वेश्चन आए थे, तो 13 से 15 क्वेश्चन परीक्षा में इन्हीं वीडियो से, 2 वीडियो, एक वीडियो आज और एक वीडियो जल्दी ही, उनसे आपको मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक ज़रूर देखिएगा, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। नहीं पसंद आए तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं आपके लिए, और इन प्रश्नों को करना कैसे है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे परीक्षा में हमारे सवाल, हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक लिख के रखे हैं। उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसा देखिए, आप लोगों ने देख रहे होंगे कि ट्रिक जो मैंने बना रखी है, ये बहुत ही आसान ट्रिक है और ये आपको काम आएगी। यदि प्रश्न में पुलिसकर्मी की तरह प्रश्न है, मतलब अगर आपका प्रश्न पुलिसकर्मी का है या पुलिस अधिकारी का है, तो आपको एक पुलिसकर्मी की भांति सोचना है। अन्यथा अगर आपका प्रश्न एक साधारण नागरिक का है, तो आपको अपने मौलिक कर्तव्यों को नहीं भूलना है। तो दोस्त, 2 चीज़, अगर आपका पुलिसकर्मी संबंधित प्रश्न है या पुलिस अधिकारी संबंधित प्रश्न है, तो आपको एक पुलिसकर्मी की भांति सोचना है, एक पुलिस अधिकारी की भांति सोचना है। और यदि आपका प्रश्न साधारण नागरिक संबंधित है, तो आपको अपने मौलिक कर्तव्यों को नहीं भूलना है। कानून में अगर आप पुलिसकर्मी हैं या पुलिस अधिकारी का प्रश्न है, तो कानून के अंदर रहकर, याद रखिएगा, कानून विधि के अंदर रहकर आपको अपने कार्य को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि कार्य को छोड़ देंगे हम, कार्य को आप कंप्लीट करेंगे। आपका जो मौलिक कर्तव्य है, दैनिक दायित्व है एक पुलिसकर्मी की भांति, उसको पूरा करना है। ध्यान दीजिएगा, आंसर देते समय हमेशा विनम्र रहना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आंसर दे दिया, कठोर हो गए, क्रूर हो गए और तुरंत ही आंसर दे दिया। नहीं, आपको हमेशा एक विनम्रता से सोचना है और आंसर देना है। देखिए, मानसिक अभिरुचि मतलब प्रश्न करने वाला एग्जामिनर आपके दिमाग को परखना चाहता है कि आपकी सोच कैसी है। तो इसीलिए सदैव राष्ट्रहित में रहकर काम करना है। और अगर आप एक पुलिसकर्मी की तरह प्रश्न दे रहे हैं और प्रश्न पुलिसकर्मी का है, तो याद रखिएगा, पुलिसकर्मियों का सर्वप्रथम दायित्व यही होता है कि जनता की सुरक्षा होनी चाहिए। तो जनता की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना है, राष्ट्रहित में विशेष ध्यान देना है और अपने बड़े अधिकारियों के आदेश का पालन करना है। तो ये 6 पॉइंट जो मैंने लिख रखे हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि इन 6 पॉइंट को बस आप अगर सोचे रखेंगे, केवल ये 6 पॉइंट सोचे रखेंगे, आपका कोई भी प्रश्न मानसिक अभिरुचि का, पुलिस प्रणाली का गलत नहीं होगा। तो ध्यान से इन 6 को आप चाहें तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हुए हम प्रश्नों पर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए, उनका हमको ध्यान रखना है। तो उन 6 पॉइंटों का हमको ध्यान रखना है और प्रश्न को करना है। तो आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न जैसा कि कह रहा है, मैंने देख रखा है, देखिएगा आप। पहला प्रश्न कह रहा है कि आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है। अब इसका मतलब आपको एक पुलिसकर्मी की भांति सोचना है, क्योंकि यह प्रश्न साधारण नागरिक का नहीं है, पुलिसकर्मी का है। तो पुलिसकर्मी की बात सोचिएगा, जो उसका कर्तव्य होगा वो हमको करना होगा। तो आपके ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है। आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जैसे आप किसी एक थाने में तैनात हैं, तो वहाँ पर कई सारे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी होगी, लेकिन जब आपकी ड्यूटी खत्म होती होगी, तो आपके स्थान पर दूसरा पुलिसकर्मी तुरंत आता होगा, जो उसका समय होगा। तो आप क्या करेंगे?
अच्छा, दूसरा पुलिसकर्मी ऐसा नहीं कि वहाँ जो थाने में कई सारे पुलिसकर्मी हैं, ऐसे पुलिसकर्मी नहीं नहीं, जो आपके स्थान पर आता होगा उसकी बात हो रही है। तो पुलिसकर्मी की भांति सोचना है, क्या आप ड्यूटी पर बने रहेंगे? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे। तीसरा ऑप्शन, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे। और चौथा ऑप्शन, ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू करेंगे। तो अभी यह प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, आपके ड्यूटी का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी अभी नहीं आया है। और जब नहीं आया है तो आपका दायित्व क्या होता है? सीधा सीधा दायित्व है और कुछ ऑप्शन देखना ही नहीं है, तीनों गलत हो जाएंगे। अभी पुलिसकर्मी आया नहीं है और जब नहीं आया है तो आप कहाँ ड्यूटी पर बने रहेंगे, आगे देखना ही नहीं है। तो ये पुलिसकर्मी का कर्तव्य होता है कि नहीं आया है तो आप तब तक वहाँ से है नहीं हटेंगे जब तक दूसरा कोई पुलिसकर्मी नहीं आ जाता। आते हैं दोस्त अगले अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, आपके पड़ोस में मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप पुलिसकर्मी की भांति नहीं सोचेंगे। यहाँ पर आप एक सामान्य नागरिक हैं और सामान्य नागरिक का मौलिक जो कर्तव्य होता है उसका निर्वहन करना आवश्यक है। तो आप यहाँ सामान्य नागरिक की तरह अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो आपके पड़ोस में मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, फायर भी किया जाता है, आप क्या करेंगे? सुना अनसुना कर देंगे? बिल्कुल गलत। आप अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे, आपका ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपका मौलिक कर्तव्य है कि जनहित में दूसरों की सुरक्षा करना। आप अपना फ़ोन बंद कर देंगे, ये भी गलत है। तो इसका मतलब अगर आप कहूँ आपका मौलिक कर्तव्य क्या कहता है उस टाइम, तो आपका मौलिक कर्तव्य यही कहता है कि तुरंत पुलिस को फ़ोन करिए और सूचित करिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप जो क्या करेंगे, तुरंत पुलिस को फ़ोन करके सूचित करेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा नहीं लग रहा हो अनलाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा, दो प्रकार से यहाँ प्रश्न मानसिक अभिरुचि का आएगा। एक तो आपका आएगा कि पुलिसकर्मी की भांति और एक आएगा सामान्य नागरिक की भांति। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक व्यवहार पुलिसकर्मी में नहीं होना चाहिए? मैंने अभी पीछे लिखवाया है कि आपको विनम्र होना चाहिए। विनम्र मतलब मृदुभाषी, अच्छा बोलना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। देखिए संवेदनशील का मतलब ये है कि आपकी संवेदनाएं जुड़ी होनी चाहिए दूसरे के साथ, कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है और आप पुलिसकर्मी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप चुप बैठेंगे। तो आपको संवेदनशील भी होना चाहिए और ईमानदार तो बिल्कुल होना चाहिए। बस क्या नहीं होना चाहिए, आपको कठोरता नहीं अपनानी है, आपको क्रूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि किसी को आप जो है बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, उसने अपराध भी ना किया हो और आप क्रूरता दिखाएं या जनता पर क्रूरता दिखाएं, क्योंकि पुलिसकर्मी का पहला कर्तव्य है जनता की सुरक्षा। राष्ट्रहित में पुलिसकर्मी को एक कार्य करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो भैया यहाँ पर अभी मैंने पहले ही लिखवाया है। देखिए जो मैंने ट्रिक बताया ना, सारा काम कर रहा है और कुछ देखना ही नहीं है, जनता की सुरक्षा। यही पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पुलिस इसीलिए बनाई गई है कि जनता की सुरक्षा और सेवा कर सके। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से छपेंगे आपको परीक्षा में। मैं बता दे रहा हूँ, दो पार्ट में लेकर आऊँगा, एक आज का पार्ट और एक अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। दोनों में से प्रश्न जो 13 से 15 क्वेश्चन आएंगे छपेंगे, इसलिए ज़रूर वीडियो को लाइक और पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अपराध नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है? तो चलिए, जनसाधारण का सहयोग, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, कानून का कड़ाई से पालन, सरकारी एवं विभागीय नीतियाँ। तो बस देखिएगा,
अगर अपराध का नियंत्रण करना है तो सबसे पहले देखिए, जनता का सहयोग तो होना ही होना चाहिए, कानून का कड़ाई से पालन होना ही होना चाहिए, सरकारी नीतियां अच्छी होनी ही होनी चाहिए। बस एक चीज़ गलत है, नेताओं का मार्गदर्शन हो जाएगा तो भैया क्या होगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध नियंत्रित नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त? पहला, तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा। क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन और अनुसरण अगर पुलिस करेगी तो भैया हमेशा भ्रष्टाचार होगा, घूसखोरी होगी और किसी प्रकार से राष्ट्रहित या जनता का हित नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। सारे या तो परीक्षा में आए हुए हैं या परीक्षा में आएंगे, या तो एसआई की परीक्षा में आए हुए हैं या कांस्टेबल की परीक्षा में आए हुए हैं। और देखिएगा, इसी तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में एग्जाम में मिलेंगे और पिछले परीक्षा में मिले होंगे। जहां आपका गलत हुआ होगा, बस मेरी छोटी छोटी बातें, जैसे छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं, तो उसे आप अगर ध्यान में रखेंगे, जैसे मैंने कहा कि पुलिसकर्मी क्या करना है, पुलिसकर्मी की तरह जब प्रश्न आएगा तो क्या करना है, साधारण नागरिक की तरह प्रश्न आएगा तो क्या करना है, अगर आप ये सोचेंगे तो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति अपराध करके भाग रहा है, पुलिस इसका पीछा कर रही है, पुलिस अधिकारी द्वारा आपसे कहा गया, ध्यान दीजिएगा, लाइन को पढ़िएगा, पुलिस अधिकारी द्वारा आपसे कहा गया, पुलिस अधिकारी द्वारा आपसे कहा गया, इसका मतलब आप पुलिस कांस्टेबल हैं, उस अधिकारी से नीचे वाले किसी पद पर आप कार्यरत हैं, मतलब आप भी पुलिसकर्मी हैं। तो प्रश्न पहले ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है, कि आप पुलिसकर्मी की तरह सोचना है या सामान्य नागरिक की तरह सोचना है। तो आप भी पुलिसकर्मी हैं और पुलिस का आदेश है तो आप उसका, अधिकारी का आदेश है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर अधिकारी का आदेश राष्ट्रहित में है तो उसे तुरंत, और जैसे उसने कहा उस तुरंत आपको उसका पालन करना है। तो अब कोई व्यक्ति अपराध करके भाग रहा है, इसका मतलब वह राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचा रहा है या जनता के हित को नुकसान पहुंचा रहा है। तो राष्ट्रहित में आप अधिकारी के आदेश का तुरंत पालन करेंगे और आप उसे पकड़ लेंगे और शोर मचा देंगे, यही ऑप्शन सही होगा। अन्य सभी ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कितने आसानी से लग रहा है, बस मेरी दो बातें ध्यान रखिएगा कि आपको एक बार या तो पुलिसकर्मी की तरह सोचना है या तो आपको सामान्य नागरिक की तरह सोचना है। अब ये प्रश्न देखिए, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं। अब फिर देखिएगा, अगर आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं तो आप भी पुलिसकर्मी हो गए, और आप पुलिसकर्मी हो गए तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे, यातायात के नियम का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे, अधिकारी से पूछ कर निर्णय लेंगे, या बेरोक टोक चलते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर आप एक पुलिसकर्मी हैं या साधारण नागरिक हैं, यदि बात कानून की है तो आप पहले नियम का पालन करेंगे। तो यातायात के नियम का पालन करना हर आदमी का मौलिक कर्तव्य है। याद रखिएगा, अगर आप पुलिसकर्मी हैं तो भी आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को कभी नहीं भूलना है। तो भैया, मौलिक कर्तव्य यही कहता है कि लाल बत्ती जब तक हरी न हो तब तक आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है। तो हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है कि यातायात के नियमों का पालन कीजिए, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो गया, अन्य सभी ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, दोस्तों कि आप एक पुलिसकर्मी हैं और अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे। तो पुलिसकर्मी का काम क्या है? जनता की रक्षा करना, और जनता की रक्षा करने के लिए पुलिसकर्मी को सदैव क्या होना है, सजग रहना है। चिंतन, चिंतन हर कोई करता है, चिंतन सामान्य व्यक्ति करता है, तो चिंतन गलत है। लापरवाह तो पुलिस को होना नहीं चाहिए। तो अब क्या होना चाहिए, सजग होना चाहिए। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा इसका, सजग होना चाहिए। आप पुलिसकर्मी हैं तो आपका पहला कर्तव्य है जनता की रक्षा, और जनता की रक्षा आप तभी करेंगे जब आप सजग रहेंगे।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिएगा, रात में गश्त लगाना चाहिए, दिन या रात में दोनों में गश्त लगाना चाहिए, कभी भी अचानक गश्त लगाना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगाना चाहिए। तो कोई भी कार्य अगर पुलिस कर रही है तो उसे हमेशा नियम कानून के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल दिन में गश्त लगाए या रात में गश्त लगाए। मान लीजिए कि जो अपराध है वो दोपहर में हो जाए तो क्या होगा, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से आप गश्त लगाते रहिए। दिन में लगाइए, दोपहर लगाइए, 24 घंटे में कभी भी जैसा आपको लगे, जैसा लगे कि पुलिस को कि अपराध नहीं होना चाहिए, एक योजना बना ले कि एक दल कब जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि 112 नंबर की गाड़ियां हैं आजकल, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 112 है, और उसकी गाड़ियां हमेशा चलती रहती हैं। क्यों चलती रहती हैं? इसीलिए चलती रहती हैं जिससे कि अपराध न हो सके, योजना बनाकर चलते हैं और बिल्कुल अपराध न हो सके। और ये वास्तव में मानना पड़ेगा, जब से 112 नंबर चले तब से अपराध जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम हो गया है। तो योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगाना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव कैसा बर्ताव रखना चाहिए। बहुत लोग कहेंगे यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है आपको, कि वो जैसे ना बिहारी के दोहे होते हैं, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो उसी प्रकार का ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये आपको बहुत गलत करेगा। तो कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से कैसा व्यवहार रहना चाहिए। तो बहुत लोग कहेंगे अच्छा व्यवहार, बिल्कुल नहीं। रिश्ता थोड़ी ना निभाना है पुलिस अधिकारी से, तो अच्छा व्यवहार बिल्कुल गलत है। कटु व्यवहार तो किसी से नहीं होना चाहिए भैया, सबका व्यवहार सबसे अच्छा होना चाहिए। तो ना तो अच्छा ना ही कटु, उचित व्यवहार होना चाहिए, केवल उचित व्यवहार। ऐसा नहीं कि घरेलू संबंध जैसा व्यवहार अपने अधिकारी से, जब तक वह अधिकार क्षेत्र में है, पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत। देखिए यहाँ व्यक्तिगत व्यवहार की बात नहीं कही। व्यक्तिगत व्यवहार हो तो आप अच्छा कर सकते हैं, सगे संबंधी भी बन सकते हैं, रिश्तेदार भी बन सकते हैं, लेकिन जब तक आप पुलिसकर्मी हैं और वह पुलिस अधिकारी है तब तक आपको व्यवहार केवल उचित रखना पड़ेगा। अधिकारी जो आदेश देगा उसका आपको पालन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप अगर पुलिसकर्मी हैं तो अधिकारी से, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। यहाँ व्यक्तिगत तौर का प्रश्न नहीं है, तो यहाँ प्रश्न जो है वो भैया वर्दी का प्रश्न है, ऑफिशियल प्रश्न है, कार्यालयी प्रश्न है यह। तो यहाँ आपका व्यवहार सदैव उचित होना चाहिए। लीजिए दोस्तों, एक और शानदार प्रश्न आपके सामने है और ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मैंने कहा है ना कि 2 वीडियो में आपको इतने अच्छे अच्छे प्रश्न करा दिए जाएंगे कि आप कभी भी, और मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी परीक्षा में गलत करके नहीं आएंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा डाल रहा है, तो पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे आप मान लीजिए किसी को अरेस्ट करने गए या कहीं अपराध रोकने गए और कोई व्यक्ति जो है आपको बाधा डाल रहा है काम करने में, तो आपको भैया उसे समझाना चाहिए ताकि वह ऐसा ना करे। बिल्कुल गलत। उसे चेतावनी देनी चाहिए कि उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। बिल्कुल गलत। अगर कर्तव्य पालन में बाधा डाल रहा है तो सीधा सीधा काम है कि बिना वारंट उसे क्या कर लीजिए, आप गिरफ्तार कर लीजिए। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, बिना वारंट उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन सही है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा डालता है तो पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए, बिना वारंट उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो ये प्रश्न थे दोस्तों, जो प्रश्न थे कि आपको कैसे निर्णय लेना है। अब कुछ स्टैटिक के प्रश्न हैं जो पुलिस विभाग संबंधित हैं, तो इन्हें हम देख लेते हैं, सीधे सीधे देख लेते हैं। तो भैया पहला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पुलिस का जनक कौन है। तो ये आपको पता होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था
वो पुलिस विभाग का जनक था सन 1861। ये सन याद रखिएगा, 57 की क्रांति के 4 साल बाद 1861 यही है। इसी में पुलिस विभाग की स्थापना हुई थी। पुलिस विभाग की स्थापना हुई थी, सबसे पहले कलकत्ता में हुई थी पुलिस विभाग की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सन 1861, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो पुलिस में सबसे ऊंचा पद डीजीपी, जिसे महानिदेशक भी कहते हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसे महानिदेशक भी कहा जाता है। कुल 16 पद होते हैं पुलिस विभाग में। कुल कितने पद होते हैं? 16 पद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊंचा पद जो होता है वो डीजीपी का होता है, और सबसे निम्न पद जो होता है वो कांस्टेबल का होता है, आरक्षी का होता है। तो सबसे ऊंचे पद पर कौन तैनात होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक। महानिदेशक कौन है? आज आप लोग उत्तर प्रदेश, हमारे जो पुलिस का महानिदेशक कौन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग को पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो सीधे परीक्षा में मिलते हैं वही सब प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। ये उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग संबंधित प्रश्न है। तो यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई? देखिए 1857 में क्रांति हुई, क्रांति के 4 साल बाद 1861 में कलकत्ता में स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश की स्थापना, बी ऑप्शन सही है, 1863 में होती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की स्थापना, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो 1863 में होती है। तो 1861 में सबसे पहले कहाँ? कलकत्ता में, और फिर 1863 में कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, देखिए कितने बेहतरीन प्रश्न हैं आपके सामने। सीधे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो ये सीधे सीधे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना भैया नारखी थाना, फिरोजाबाद। कौन सा है? नारखी थाना, फिरोजाबाद। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है। अगले प्रश्न पे आए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो उत्तर प्रदेश में बाबू भैया लोग, दोस्त लोग, उत्तर प्रदेश में कुल 1526 कुल 1526 पुलिस स्टेशन हैं। आगे स्लाइड में मैंने रखा है कि भारत में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 1526 पुलिस स्टेशन है। अगला प्रश्न कहता है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? देखिए इसका आंसर जो गलत करके आए सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जिले जिस राज्य में होंगे उसी में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन होंगे। तो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। तो अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। आ गया क्वेश्चन, पीछे हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस स्टेशन है? तो उत्तर प्रदेश में 1526 हैं। लेकिन अगर भारत में कहेगा तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16,671 थाने हैं। 16,671 थाने हैं, दूसरा ऑप्शन सही है, 16,671 थाने सही हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पुलिस विभाग संबंधित ये जानकारी है। तो सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? अभी मैंने पीछे बताया था, जब डीजीपी बताया था आपको, तो मैंने बताया था कि पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं। जब मैंने आपको डीजीपी बताया था तो आपको बताया था कि पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं। तो पुलिस विभाग में भैया कुल 16 पद होते हैं। कुल कितने पद होते हैं? 16। सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी का, और सबसे छोटा पद जिसकी आप परीक्षा देने जा रहे हैं कांस्टेबल का, आरक्षी का होता है। तो अगर वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आ रहा हो, और मैं फिर बोल रहा हूँ कमेंट जरूर कीजिएगा कि डीजीपी कौन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकता है। अगले प्रश्न पर, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा, ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न 17 या 18 किसी शिफ्ट में आया था कि उत्तर
ये प्रश्न आ चुका है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा बताइए। तो भैया हमारा जो नारा है, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है वो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है। और यह वही परीक्षा जो हुई है 17 और 18 में, उसमें किसी न किसी एक शिफ्ट में ज़रूर आया था। अगला प्रश्न, कांस्टेबल की वर्दी में कितने स्टार होते हैं? तो भैया अब कांस्टेबल एक ऐसे देखिए सबसे निम्न है, सबसे निम्न पोस्ट है, तो सबसे छोटी पोस्ट है। तो कांस्टेबल की वर्दी में कोई स्टार नहीं होता है। तो बी ऑप्शन सही है, कोई स्टार कांस्टेबल की वर्दी में नहीं होता है। स्टार जब एएसआई होता है तो 1 स्टार, एसआई 2 स्टार, ऐसे ही 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसका अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा कि कितने वर्दी में कितने स्टार होते हैं, किस पोस्ट पर कितने स्टार होते हैं। लेकिन कांस्टेबल जिसकी आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें आपको कोई स्टार नहीं मिलेगा, बस आपको खाकी मिलेगी। लेकिन भैया सपना यही होना चाहिए, माँ बाप के सपने को साकार करना है और इस बार री एग्ज़ाम में खाकी लेकर ही दम लेना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में है, देखिए अभी क्वेश्चन है, मैंने कहा कि पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी है? तो कांस्टेबल की पोस्ट सबसे छोटी है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे एक बार आप जब पूरा वीडियो कर लेंगे। 2 पार्ट में वीडियो लेकर आऊँगा, एक बार में आप पूरा करेंगे तो आपको सारे प्रश्न लग जाएंगे। बिल्कुल कोई चिंता रखने की कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सबसे ऊँचा पद कौन सा है? तो ये क्वेश्चन शायद फिर से कराया, फिर से आ गया। सबसे ऊँचा पद कौन सा है? डीजीपी का पद होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक का पद होता है, जैसा अभी पीछे हमने किया है। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रश्न भी आया था, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, ये भी पिछली परीक्षा में प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मछली है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मछली, मछली है प्रतीक चिन्ह में, ध्यान दीजिएगा, मछली है उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में। तो ये सीधे सीधे डायरेक्ट स्टैटिक के क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में आ जाते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया प्रयागराज में। सन 1863, 1863, याद रखिएगा 1863, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज। सॉरी, गलती हो गई, यूपी पुलिस का मुख्यालय, सॉरी मुझे प्रश्न देखने में गलती हो गई, एक बार माफ़ करिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय हेडक्वार्टर लखनऊ है, स्थापना हुई थी 1863 में प्रयागराज में। सॉरी, बोलने में गलती हो गई, 1863 स्थापना प्रयागराज में हुई थी। और जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय है लखनऊ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम अगले पार्ट में फिर मानसिक अभिरुचि के साथ आपके मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।